नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, आज इस राज्य के सबसे गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने यहां पर आया। मुद्दा यह है कि क्या आदिवासियों में ही आदिवासियों को अपनी सीटों से वंचित किया जाएगा, कि या फिर आदिवासियों को जो जूनियर इंजीनियर है, टीओ वाले जो पद है और क्या जो वन रक्षक जैसी भर्तियां है उस पर फॉर्म नहीं डालना चाहिए। डालना भी चाहिए तो कौन लोग डाल सकता है, कौन लोग नहीं डाल सकता, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा और एक गंभीर प्रश्न है। आप जब नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपकी भर्तियां दी जाती है, पर किस तरीके से रिजल्ट के टाइम पर भर्तियां हटा दी जाती है, इसकी कल्पना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज उसी बात को लेकर मैं आज अपने बीच में यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ में वो विद्यार्थी भी मौजूद है जिनके साथ में ये घटनाएं घटित हुई है, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें टीओ जैसी एग्जाम में बाहर कर दिया गया, केवल इस आधार पर क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पर इनके पद थे और जब रिजल्ट दिया गया तब इनके पदों को हटा दिया गया। बात करेंगे हम सर से भी, थोड़ा सा मैं समय लूंगा, उसके पहले एक बात बता देता हूं। क्या मध्य प्रदेश में जनजाति के तौर पर बेगा, भारिया और सहेरिया को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए? क्या भील हुआ, भिलाला हुआ, पटेल हुआ, बारेला हुआ और मालवा और निमाड़ के जो आदिवासी है, क्या वो इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्हें अब अगर हम कोई पद नौकरी नहीं देंगे तो भी वो अपना गुजारा भत्ता चला लेंगे? अगर आप देखोगे शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पिछड़ी जनजाति के तौर पे भी बेगा, भारिया, सहेरिया को हम मान सकते हैं, पर वहां पर कुछ हद तक कुछ स्थितियां काबू में की गई है। बल्कि अगर आप देखोगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर को तो शिक्षा के क्षेत्र में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि एशिया में सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं। और फिर यहाँ से रहकर तैयारी करने वाले आदिवासी जो बच्चे होते हैं, आखिर उनके साथ में ये क्या हो रहा है? अब मैं बात यहां पर ये करने जा रहा हूं साथियों कि अभी जो एग्जाम हुआ था ट्रेनिंग ऑफिसर का, जिसमें विद्युत विभाग जो रहता है पद निकालता है, जिस पर नियुक्ति की जाती है, इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया था कि इन पदों को शामिल किया जाएगा, बल्कि बाद में क्या करा दोस्तों, इन्होंने यहां पर 0 पद कर दिए। ये स्टूडेंट है हमारे बीच में जो बहुत अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी बाहर हो गए। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कितने मार्क्स थे, फिर बाहर हो गए, क्या समस्या है। नोटिफिकेशन के अंदर दिया जाता है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल, ये इन स्टूडेंट के लिए पद है, बल्कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद 82 नंबर लाने के बाद भी बच्चा एग्जाम से बाहर हो जाता है। ये मेरे पास में है, अगर मैं रोल नंबर भी कहूं तो आप रोल नंबर से भी चेक कर लेना। रोल नंबर है इनका, देखो मैं बता देता हूं, अगर आपको कुछ वास्तविकता अगर देखना हो तो मैं आपको वास्तविकता भी बता देता हूं। इनका नंबर है, आप नोट कर लेना, 23610967। ये स्टूडेंट का नंबर है, पर ये स्टूडेंट के मार्क्स है दोस्तों 81.37, एसटी कैटेगरी से है और इसको एग्जाम से बाहर कर दिया गया। बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तब आदिवासी समुदाय की सीट थी, पर बाद में इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कह दिया है कि जब पद आए थे उस समय मैं बता देता हूं, अलग अलग विभागों में जो पद थे, टोटल 22 पद आए थे इनके। 22 पद में हर एक विभाग में 1 पद, 4 पद, 1 1 2 4 ऐसे पद थे, 3 6 1 2 3 8 8 4 3 0, मतलब ये था, ये इतने पद थे। अब इसमें टोटल 22 पद थे और जब फाइनल जब रिजल्ट आया है तब इनके पद कर दिए गए शून्य। क्या कर दिए गए? पद शून्य। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या केवल बेगा और भारिया सहेरिया के लोग ही इन एग्जाम में भर्ती ले सकते हैं, चयनित हो सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में दूसरी जगह जनजाति निवास नहीं करती है? अगर जनजाति निवास करती है तो क्या वाकई में उन्हें आरक्षण का जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब आप जाति में भी उपजाति को छांटकर अगर आप चयनित करोगे तो मुझे ये बताइए कि ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जिन्होंने मैं अब इतना पैसा देकर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, क्या वो इस परीक्षा के लिए योग्यता नहीं रखता है? तो आप बीती जिनके साथ घटना घटित हुई है वही स्टूडेंट मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और ये घटना किस में घटित होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो वन रक्षक का जो एग्जाम दे रहे हो, वन रक्षक के अंदर भी बेगा, भारिया, सहेरिया को पहले लिया जाएगा। ये जो भाई हमारे बीच में आए हैं सारी की सारी जानकारी लेकर आए हैं कि कितनी बेगा, भारिया, सहेरिया जनजाति के लोग हैं, कितने ग्रेजुएट है, कितने पद मांगे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इनके मुख से सुनोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा वास्तविकता से परिचित होंगे। साथियों, मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर नोटिफिकेशन में कोई ना कोई समस्या आती है। आज जो अभी नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी का नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर मध्य प्रदेश की सारी बिजली विभाग की कंपनियां उसमें एक मर्ज करके सारा रिक्वायरमेंट एक साथ निकाला है, लेकिन जिसमें कंडीशन कुछ अप्लाई कर दी गई है।
जिसमें अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति के विद्यार्थियों को न्यूनतम पात्रता पाने वाले विद्यार्थियों को पहले प्राइवेसी दी जाएगी, मतलब उनको बिना एग्जाम के सिलेक्शन दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपना डिप्लोमा या डिग्री दिखाना है। जो भी जिसके पास डिप्लोमा और डिग्री रहेगी उसको वहाँ पर नौकरी दी जाएगी, और जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं उन्हीं सीटों में से उनको दी जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो हम अनुसूचित जनजाति के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए सीटें जीरो हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने पहले कुछ समय पहले देखा था कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया था उसके अंदर हमारी सीटें हर ट्रेड में दिखाई गई थी कैटेगरी के अंदर, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था उस फाइनल रिजल्ट के अंदर सारी सीटें अनुसूचित जनजाति की जीरो कर दी गई थी, जिस वजह से हमारे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट उस एग्जाम में नहीं हुआ था। और अभी भी यही प्रावधान उस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया था, उसी नोटिफिकेशन को हम लाए हैं। और उसी नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन सभी ने देखा होगा तो जो पावर जनरेशन कंपनी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें पेज नंबर 17 पे आप जाके ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस पेज नंबर में। ठीक है, ये है यहाँ पर अगर आप देखोगे साथियों तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ, इतना विजिबल नहीं होगा ये। इसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति है, ठीक है, उसके अंदर में इन्होंने जो मेनली जो मेंशन किया वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्या कहा है कि यहाँ पर जो सहरिया जाति है, जो सहरिया जाति को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें दिया गया है आपको श्योपुर दिया गया है, मुरैना दिया है, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, और साथ ही साथ यहाँ पर अनूपपुर से भारिया, और साथ ही साथ छिंदवाड़ा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये जो स्टूडेंट रहेंगे जो मैंने आपको जिले बताए, वहां पर अगर ये बेगा, भारिया, सहरिया जनजाति के अगर अंदर आते हैं तो इन्हें एग्जाम नहीं देना है, केवल आपकी डिग्री दिखाना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, डीवी करवाने के बाद आपको सीधा के सीधा दोस्तों वहां पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप हमेशा के लिए नौकरी लग जाओगे। पर मेरा यह मानना है कि आप इन्हें, माना पिछड़ी जनजाति है, आप इन्हें दीजिए, आप सहूलियत दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं। पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि क्या केवल और केवल एक ही जाति के लोगों को शामिल करके क्या हम संविधान के अंदर समानता वाली बात कर सकते हैं? पिछड़ी जनजाति को अगर हम सभी जगह शामिल कर रहे हैं तो उसमें भी तो कोई पिछड़े लोग होंगे, आदिवासी में ही तो आदिवासी के जो दूसरे लोग रहेंगे, क्या वो उस योग्यता के लिए एलिजिबल नहीं है? इतनी महंगी डिग्री करने के बाद भी अगर विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि हम बेगा, भारिया, सहरिया को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, तो इन विद्यार्थियों को क्या फॉर्म नहीं डालना चाहिए? दूसरी बात, जब आपने फॉर्म अप्लाई करवाया तब आपको ये मेंशन कर देना था कि हम इनकी नौकरी नहीं लगाएंगे ताकि ये लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करते। बात पैसे की नहीं है, बात समय की है, और जो गलत हो रहा उस गलत के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। तो आज अगर आपने इन आदिवासी भाइयों के साथ अगर ऐसा किया है तो ये निश्चित ही मैं कहता हूं कि आने वाले कल में केवल और केवल उधर के लोगों को ही भर्तियां मिलेगी, और इधर जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, रतलाम, उज्जैन, गुना के जो आसपास का जो आदिवासी समुदाय है, जो भील है, भिलाला है, बारेला है, पटेलिया है, और भी जो जनजाति के जो लोग हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार केवल और केवल 3 ही जनजाति को बढ़ावा देगी, जिसका नाम है बेगा, भारिया और सहरिया। बाकी किसी को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। आपकी डिग्रियां है वो किसी काम की नहीं रहेगी। आप और हम एक आरक्षण के नाम पर चिल्लाते रहेंगे, वो आरक्षण केवल और केवल आपको जाति में या चुनाव लड़ने के लिए काम आएगा, मुझे लगता भर्ती परीक्षाओं के अंदर काम नहीं आएगा। जी सर। और इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीओ वाला था ना, ट्रेजरी ऑफिसर वाला, ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट 80 मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो जाता है। अब मुझे ये बताओ क्या इस स्टूडेंट के अंदर योग्यता नहीं है? क्योंकि सरकार जब से रोस्टर प्रणाली वाला जो नियम लेकर आई है, उसमें अगर आप समझोगे तो जो जिस कैटेगरी का उसी कैटेगरी के अंदर फाइट करेगा। तो अब मुझे बताओ, जनरल का जनरल में, ओबीसी का ओबीसी में, एससी का एससी में, एसटी का एससी में, तो एसटी में ही भी फिर विभिन्नताएं क्यों? एसटी में ही बेगा, भारिया, सहरिया को आपने शामिल क्यों किया? क्या जो दूसरे जिले के जो विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उनको शामिल नहीं हो पाएंगे क्या? तो ये बहुत सारी बातें हैं साथियों। ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य रहा है, मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको और हमको मिलकर एक आवाज उठानी पड़ेगी, जिसमें हम ये कहेंगे कि हम भी योग्यता रखते हैं,
कुछ पद आप उन्हें दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, 10% 20% पद आप उन्हें दीजिए, बाकी जो पद होते हैं उसके लिए हम एग्जाम देंगे। अगर हम एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होते हैं तो ही आप हमें लीजिए, अन्यथा आप हमें मत लीजिए। हम ये बात सरकार से करना चाहते हैं और ये बात कहना चाहते हैं, पर सरकार है जो आपकी बातों को सुनेगी अगर आप कहोगे तो, अगर आप नहीं कहोगे साथियों तो नहीं सुनती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो की लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि 80 नंबर 81 नंबर 82 नंबर लाने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है तो उसके दिल पर बहुत ज़्यादा गुजरती है। वहीं पर इस एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं, जनरल का कट ऑफ 80 गया है और वहां पर ये भाई जो हमारे बीच मौजूद हैं, इनके मित्र और इनके 82-80 नंबर आए हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या ये भर्ती एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आपके सामने ये प्रूफ के तौर पर रखा है। तो साथियों यही बात मुझे आपसे यहाँ पर करनी थी, इसलिए मैं भैया के साथ यहाँ पर आया, क्योंकि इनकी एक बड़ी समस्या थी। ये 2 दिन से ऑफिस में आ रहे थे, मैं बाहर था, मिल नहीं पाया, पर आज जब मैं आया तो मैंने ये कहा कि आपकी समस्या का तुरंत हल किया जाएगा और इसका समाधान निकालने का हम प्रयास करेंगे। अब हम यही बात रखेंगे कि जब भी ये भर्ती होती है, आपने जो 22 पद कहे थे, 22 पद में अगर आप 5-6 पद उनको दे भी देते हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो 16 पद बचते हैं उनके ऊपर भी आपको इनको भर्ती करना होगा। ये मेरा आपसे निवेदन था। और अभी भाई अभी जो ये जो इनकी जो पूरी टीम है, अभी पूरी टीम में भोपाल जा रही है, भोपाल में बात करेगी और भोपाल में बात करने के बाद ये सीधे जाएंगे कहाँ पर दोस्तों, जबलपुर जाएंगे। और जबलपुर से जब नोटिफिकेशन निकाला है तो जबलपुर जाकर भी ये विभागीय कार्यालय में बात करेंगे कि आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ की समस्या दिखती है, बल्कि MP की समस्या नहीं दिखती है। तो ये भाई काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत कर भी रहे हैं और इन्होंने सब जगह जा जाके ये आवेदन भी दे रहे हैं, कलेक्टर से लगाकर CM कार्यालय तक लगाकर सभी। और आज जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनकी समस्या को सुना और मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लाइव आया हूँ साथियों। तो इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो इस परीक्षा के अंदर शामिल होना चाहते हैं उन्हें इन परीक्षा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।